तहसील, विधानसभा, जनपद एवं संभाग स्तर पर कुशल संवाददाताओं की यदि आप भी राजस्थान में साधना प्लस न्यूज के पत्रकार बनकर काम करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नवीन कुमार यादव, स्थानीय संपादक, राजस्थान, साधना प्लस न्यूज। मोबाइल नंबर 9990469916 9835630014। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज। आप सभी का स्वागत है हमारे राजस्थान के हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर डाल लेते हैं आज की तमाम सुर्खियों पर। धौलपुर में पूर्व मुख्यमंत्री ने मनाई अम्बेडकर जयंती। वसुंधरा राजे ने कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। अम्बेडकर की फोटो पर किया माल्यार्पण। नीले रंग में रंगा शेरगढ़। अम्बेडकर की जयंती पर निकाली भव्य रैली। पूर्व विधायक और प्रधान भी रैली में हुए शामिल। धौलपुर में धूमधाम से मनाई भीमराव अम्बेडकर की जयंती। जयंती पर निकाली गई प्रभात फेरी। रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। कोटा में पेयजल की समस्या से लोग परेशान। जर्जर अवस्था में पड़ी पानी की टंकी। ग्रामीणों में मचा हाहाकार। जयपुर में अचानक बदला मौसम का मिजाज। कई जगहों पर हुई हल्की बूंदाबांदी। बारिश ने किसानों की बढ़ाई चिंताएं। अब करते हैं बुलेटिन की शुरुआत खबरों से। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने पैलेस स्थित बीजेपी कार्यालय में अम्बेडकर जयंती मनाई है। इसके साथ ही साथ कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की है। बता दें कि जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मिलने के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहले स्थित कार्यालय पर पहुंचे थे, वहीं वसुंधरा राजे ने सबसे पहले अम्बेडकर की फोटो पर माल्यार्पण किया, फिर एक एक करके सभी कार्यकर्ताओं से बातचीत की है। इस मौके पर पूर्व विधायक जसवंत सिंह गुर्जर, बीजेपी नेता अशोक शर्मा, नगर परिषद के पूर्व नेता प्रतिपक्ष निशांत सिंह, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अकील अहमद, पूर्व राज्य मंत्री जगमोहन बघेल सहित बड़ी संख्या में वसुंधरा समर्थक उपस्थित रहे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री व धौलपुर की महारानी वसुंधरा राजे से मिलने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे थे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में सभी लोगों से एक एक करके बात की। यहाँ पर वसुंधरा राजे आज पहुंची थी। उन्होंने पहले तो अम्बेडकर जयंती मनाई है, उसके बाद फिर उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, कार्यकर्ताओं से बातचीत की है। बता दें कि अम्बेडकर जयंती के अवसर पर बीजेपी कार्यालय में पहुंची थी, जो कि पैलेस स्थित बीजेपी कार्यालय में वो वहां पर पहुंचे थे। वहीं कार्यकर्ता जो थे, बीजेपी कार्यकर्ता, वो बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचे थे। वसुंधरा राजे का, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका सभी ने स्वागत किया है और साथ ही वसुंधरा राजे ने अम्बेडकर के फोटो पर माल्यार्पण किया है, उनको श्रद्धांजलि दी और साथ ही साथ कहा कि अम्बेडकर की जो जीवन शैली थी, जो उनके विचार थे, उस पर लोगों को चलना चाहिए, सभी को समान अधिकार देना चाहिए, क्योंकि अम्बेडकर ने कहीं न कहीं जो ऊंच नीच का जो भेदभाव है उसको मिटाने के लिए काफी संघर्ष किया है और आज भीमराव अम्बेडकर के जो विचार हैं उन पर सभी को चलना चाहिए। पहनाकर सब मैं कोटि कोटि नमन करती भी हूँ और साथ में मेरा आग्रह है कि मैं नीचे उतर जाऊंगी तो आप लोग भी थोड़ा सा माला फूल लेके अपन जो भी लाए हैं वो आप भी दर्शन जरूर कर लें। मैं सबको ये विश्वास आज दिलाना चाहूंगी कि हम सब मिलकर जैसे पहले भी वैसे आगे भी कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए काम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी और अभी भी और आगे भी ये करने का संकल्प लिया हुआ है और मैं समझती हूँ कि जो भी इस स्थिति में है उसको मदद उनके नाम में करते हुए हम लोगों को गर्व होगा। बाबा साहब के सपनों को याद करके और आगे बढ़ाने का काम करें और जो उनके सपनों का भारत, वो चाहते थे कि ऐसा भारत बने जिसमें आगे न जात से न पात से हम लोग सब एक परिवार के रूप में मिलकर आगे बढ़ें। जो कमजोर के कमजोर लोग हैं उनको आगे लाने की। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां जिले भर में गुरुवार को अम्बेडकर जयंती मनाई गई है। इसी के अवसर पर जगह जगह पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। बता दें कि समरसता दिवस के रूप में यह जयंती मनाई गई है। इस अवसर पर जिला मुख्यालय और सभी ब्लॉक मुख्यालय पर शांति और अहिंसा निदेशालय के निर्देशानुसार कार्यक्रमों का आयोजन
सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से किया गया था। जिला स्तरीय कार्यक्रम जंक्शन बाईपास स्थित सावित्रीबाई फूले छात्रावास में आयोजित किया गया, जहां पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जिला कलेक्टर नथमल डीडेल, विशिष्ट अतिथि नगर परिषद चेयरमैन गणेश राज बंसल और जिला अहिंसा बोर्ड के उपाध्यक्ष तरुण विजय सिंह रहे। बता दें कि जहां पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर ने कहा कि समाज में समरसता को बनाए रखने के लिए युवा पीढ़ी का बड़ा योगदान है। युवा पीढ़ी के बल पर ही हम विदेशों में चैलेंज कर पा रहे हैं कि हमारा टैलेंट कम नहीं है। डीडेल ने आगे कहा कि बाबा साहब ने जब भारत का संविधान लिखना शुरू किया था तो उनके मन में खुद का संघर्ष याद था, लिहाजा उन्होंने ऐसा संविधान लिखा जिसमें जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव न हो। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 131वें जन्म दिवस पर हनुमानगढ़ जिले में समरसता दिवस मनाया गया और बहुत ही अच्छी बात ये रही कि ये कार्यक्रम सावित्रीबाई फुले राजकीय छात्रावास में किया गया, जहां लगभग 100 से अधिक बच्चियों के साथ इस बारे में बातचीत की गई और 3 बच्चों को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित भी किया गया। मैं समझता हूं कि महान क्रांतिकारी और देशभक्त और जिन्होंने पहले हमारे देश के लिए बहुत बड़ा कार्य किया है, ऐसे महान लोगों के जन्म दिवस और पुण्यतिथि पर जब कार्यक्रम आयोजित होते हैं तो अभी वर्तमान पीढ़ी को बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि वो क्या आदर्श थे जिनके बलबूते उन्होंने इस देश के लिए महान कार्य किया। और मैं समझता हूं कि इनके व्यक्तित्व से, इनकी जीवनी से हम लोग प्रेरणा लेते हैं कि आज जो हमारे सामने चैलेंजेज आ रहे हैं उनका हमें कैसे सामना करना चाहिए। शेरगढ़ में ज्ञान के प्रतीक महामानव भारतीय संविधान निर्माता और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई, जहां पर उपखंड स्तरीय विभिन्न सामाजिक संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में सैकड़ों वाहन और गाजे बाजे के साथ भव्य रैली निकाली गई। बता दें कि रैली को डॉक्टर श्रवण सिंह जोधा ने हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया, जो रैली मल्लीनाथ सर्किल मुख्य बाजार उपखंड कार्यालय के सामने से पुलिस थाने के सामने से होते हुए 10 बजे सर्किल पहुंची, जहां बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को माल्यार्पण और पुष्प चढ़ा करके उन्हें श्रद्धांजलि देकर याद किया गया। यहाँ पर आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती सभी लोग मना रहे थे और सभी जगह पर, कई जगहों पर तरह तरह के आयोजन किए गए, तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए और साथ ही साथ सभी को याद दिलाया गया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो इंसान थे जिन्होंने संविधान लिखा था और संविधान लिखने के साथ साथ संविधान में उन्होंने सभी को समानता का अधिकार दिलाया था। इसी को लेकर के जो नीला रंग है वो हर जगह छाया रहा। आज जगह जगह पर लोग भीमराव अंबेडकर को याद करते हैं, उनके चित्र पर पुष्पांजलि देते हुए और साथ ही साथ उनको श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे थे। और साथ ही भीमराव अंबेडकर के जो विचार थे कि जाति, धर्म, इन सब के आधार पर लोगों को बांटा ना जाए, आपसी भाईचारे के साथ रहा जाए, इन सभी चीजों को याद दिलाया गया है। और साथ ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो छवि थी उससे सभी को रूबरू कराया गया है। कार्यक्रम आयोजित कर सभी ने बाइक रैली निकाली थी। जोधपुर में ये बाइक रैली निकाली गई है, जहां पर भीम बाइक रैली निकाली गई है, जिस पर लोग भी उत्साहित नजर आए। बयाना में आज बैसाखी का पर्व गुरुद्वारा सिंह सभा के तत्वाधान में सामूहिक रूप से श्रद्धा व उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सुबह के करीब, जहां पर बता दें कि सुबह के समय ही कस्बे के मुख्य गुरुद्वारे पर सुखमनी का पाठ व निशान साहब को चूल्हा बदलाने की रस्म निभाई गई, जिसमें सिख समुदाय के लोग, महिलाओं और साथ ही बच्चों सहित अन्य लोगों ने भी श्रद्धाभाव के साथ भाग लिया और गुरु के दरबार में मत्था टेका। गुरु सिंह सभा के अध्यक्ष सरदार इंद्रजीत सिंह ने बताया कि आज के दिन ही 380 वर्ष पूर्व संवत 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने जहां पर खालसा पंथ वास्तविक स्वरूप की स्थापना की थी। बयाना में ये बैसाखी का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया और साथ ही साथ इन्होंने चोला बदलने की जो रस्म होती है उसको भी निभाया है। निशान साहिब की चोला बदलने की रस्म निभाई गई है। गुरु सिंह सभा के अध्यक्ष ने ये पूरा बताया है कि आज ही के दिन पर 380 वर्ष पूर्व 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ वास्तविक स्वरूप की स्थापना की थी। इसी को लेकर के आज बैसाखी का पर्व इसीलिए मनाया जाता है और इस अवसर पर सुबह से ही कस्बे के मुख्य गुरुद्वारों में सुखमनी का पाठ होता रहा और एक लंबी जो बड़ी संख्या में वो भी श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित रहे, सभी पाठ में शामिल हुए, सभी ने गुरुद्वारा पहुंच करके बैसाखी का पर्व मनाया है।
सन 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा आज बैसाखी के दिन ही खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। उसी के उपलक्ष्य में आज ये जो है तो बैसाखी का पर्व मनाया जाता है और उसके निमित्त जो है तो गुरुद्वारा साहब में सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। जहाँ पर गुरुद्वारा में ये बैसाखी का पर्व मनाया गया था, सभी के सभी श्रद्धा भाव के साथ इसको मनाते हुए नजर आया। सभी में एक अलग ही उत्साह देखने को मिला था। जहां पर गुरुद्वारा में सभी के सभी उपस्थित हुए, पार्ट व निशान साहिब के चोले बदलने की जो रस्म थी उसमें भी शामिल हुए थे। अखिल भारतीय जाटव महासभा में भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में ही आज सुबह शहर के KRSC लाइन के पास ही एक प्रभात फेरी का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। बता दें कि यह प्रभात फेरी शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई सागरपाड़ा स्थित अंबेडकर पार्क में संपन्न हुई है। वहीं इस अवसर पर युवा जाटव शक्ति संघ में अस्पताल में जहां पर मरीजों को फल भी वितरित किए गए और साथ ही साथ संघ के पदाधिकारियों ने रक्तदान शिविर का भी इस दौरान आयोजन किया था। इस अवसर पर अखिल भारतीय जाटव महासभा के जिला अध्यक्ष किरोड़ीलाल मीणा जाटव, बता दें कि जहां पर माफ कीजिए किरोड़ीलाल जाटव इसमें शामिल हुए। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आज कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने हमें देश का संविधान दिया और हम सभी को बाबा साहब के बताए हर कदमों पर चलना चाहिए। अब बाबा साहब के जन्मदिन पर युवा जाटव महाशक्ति जाटव समाज धौलपुर के जिलाध्यक्ष द्वारा बाबा साहब के उपलक्ष्य में उनकी स्मृति में आयोजन किया गया, जिसकी प्रभात फेरी धौलपुर नगर RSC लाइन से स्टार्ट होकर के और वहां तक जाएगी, सागरपाड़ा तक जाएगी। एवं इसी बीच में युवा शक्ति द्वारा जाटव महासभा द्वारा माल्यार्पण स्वागत किया गया। उसके बाद में फल वितरण का कार्यक्रम किया गया हॉस्पिटल में। उसके बाद में रक्तदान शिविर का आयोजन है, परिंदों का आयोजन है। ये सभी हमारे युवा शक्ति जाटव महासभा की तरफ से आयोजन किया गया है सभी देशवासियों के लिए। और बाबा साहब हमारे पूजनीय हैं, हमारे पुरोधा हैं, इसलिए उनकी आज स्मृति में हम लोग। इसी बीच बुलेटिन में रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। भरतपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया। बता दें कि भरतपुर में हलैना से आपको बड़ी खबर बता रहे, देर रात्रि में अज्ञात कारणों से लगी भयंकर आग। आगजनी की सूचना पर पहुंची दमकल एवं ग्रामीणों की सहायता से काफी मशक्कतों के बाद घंटे भर की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया है। तेज हवा के कारण आग ने भयंकर रूप ले लिया था। घटना उप तहसील हलैना के समीप गांव पाली और सरसेना के जंगल की बताई जा रही, जहां पर आगजनी की घटना हुई है। आगजनी के कारण चारा एवं लकड़ी हुई जलकर खाक। प्रशासन और ग्रामीण जनों के कारण ये बहुत बड़ा हादसा होते होते टल गया है, जहां पर यादवेंद्र पाली ने आगजनी की एक घटना की सूचना दी है। भरतपुर के हलैना में ये घटना हुई, जहां पर आगजनी की सूचना मिली थी। दमकल विभाग कड़े मशक्कतों के बाद, घंटों की मेहनत के बाद जब आग पर काबू पा लिया गया। वहीं तेज हवा के कारण आग जो था उसने विकराल रूप ले लिया था, जिसको बुझाना एक बड़ा जो टास्क होता है वो था। लेकिन इसके बावजूद दमकल विभाग की जो गाड़ियां थी और ग्रामीणों की मदद से एक बड़ी घटना होने से बचा लिया गया। जहां पर आगजनी के कारण जो चारा और लकड़ी रखे हुए थे वो जलकर राख हो गए हैं। किन कारणों से आग लगी है वो अभी तक नहीं पता चल पाया है कि आखिर जो आग लगी अचानक से कैसे उसकी लपटें निकली और अचानक से आग कैसे लग गई, इन सभी कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। हालांकि प्रशासन और ग्रामीण जनों की मदद से एक बड़े हादसे को होने से टाला जा चुका है। यादवेंद्र पाली ने ये आगजनी की घटना के बारे में बताया है। दमकल और ग्रामीणों की सहायता से काफी मशक्कतों के बाद घंटे भर के बाद आग पर काबू पा लिया गया। घटना उप तहसील हलैना के समीप गांव पाली और सरसेना के जंगलों की बताई जा रही, जहां पर जंगल में देखते ही देखते आग लग गई। आग ने हवा की वजह से एक विकराल रूप धर लिया। हालांकि दमकल विभाग की गाड़ियां मशक्कतों के बाद और ग्रामीणों की मदद से एक बड़े जो हादसा है वो होने से बचाया जा सका। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। वहीं आग में चारा और लकड़ी जो रखा हुआ था वो जलकर राख हो गया है। हालांकि आग किन कारणों से लगी इसका पता नहीं चला है। क्या कि आखिर जंगल में आग लगने के पीछे की क्या कारण है ये नहीं पता चल पाया है।
अम्बेडकर मार्च शुरू हो चुका है और इस दौरान दुनिया भर में तमाम संगठन जो संविधान के अनुरूप समानता की बात करते हुए तमाम कार्यक्रम आयोजित करते हैं। बता दें कि इस श्रृंखला में जयपुर में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आपको बताते चले कि एकता नवनिर्माण ट्रस्ट द्वारा जयपुर में रन फॉर इक्वलिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समानता के लिए होने वाली दौड़ अल्बर्ट हॉल में से शुरू हुई, वही साथ ही वो आकर के वहीं आकर समाप्त हुई। मैराथन दौड़ में हर वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया और आयोजन में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करने के लिए फिल्म जगत के मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर अरबाज खान भी इस दौरान शामिल हुए थे। यहाँ पर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इस कार्यक्रम में खासतौर पर अरबाज खान इसमें शामिल हुए थे, जिसमें कई तरह के कार्यक्रम किए गए, दौड़ भाग की भी प्रतियोगिता रखी गई और साथ ही साथ अम्बेडकर माह अब शुरू हो चुका है, जहां पर तमाम जो संगठन है वो संविधान के अनुरूप समानता की बात कह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो संविधान में अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा था उसमें समानता का अधिकार दिया था। इसी के तहत ही सभी समानता की बात कर रहे हैं। इस श्रृंखला में जयपुर में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें अरबाज खान इसमें शामिल हुए थे। लोगों में एक अच्छा खासा उत्साह देखने को मिला। कहीं दूसरे बार अम्बेडकर जयंती को लेकर के भी, और वहीं दूसरी बात उनके जो फेवरेट फिल्म डायरेक्टर और एक्टर अरबाज खान उनके बीच पहुंचे थे, वहीं लोगों में काफी जो अच्छा उत्साह है वो देखने को मिला। जो प्रतिभागी थे वो बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नजर आए। दौड़ भाग के इसमें प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। रन फॉर इक्वलिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसके तहत प्रतिभागियों ने भाग लिया और भाग लेकर के जो बेहतरीन प्रदर्शन है वो कई लोगों ने किया। जिन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन की, जो विजेता बने, उनको इसके बाद फिर सम्मानित भी किया गया। वहीं साथ ही अरबाज खान के साथ जो लोग थे वो गाड़ों पर थिरकते हुए नजर आए, झूमते हुए नजर आए। जो विजेता थे उनको अरबाज खान के हाथों से चेक वितरित किए गए हैं। साथ ही बता दें कि आयोजन में हिस्सा लेने के लिए दूर दूर से लोग आए थे और मैराथन दौड़ इस बार आयोजन किया गया था मैराथन दौड़ का, जिसमें हर वर्ग के लोग शामिल थे, हर वर्ग के लोगों ने भाग लिया था। द्वारा आपने भागीता समाज के अंदर इक्वालिटी के मैसेज को स्प्रेड। आज के दिन मैं तो क्या संदेश दूंगा, बाबा साहब का जो संदेश है उसे हमें अपनाना चाहिए। हमें जो इक्वालिटी, रन फॉर इक्वालिटी जिसके लिए हम दौड़े हैं, उस इक्वालिटी को समझना चाहिए। हम सब एक हैं और सब एक साथ जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे देश आगे नहीं बढ़ेगा। सर, जैसा कि हमने देखा यहाँ मैराथन दौड़ थी और सभी ने पूरी कोशिश की, भागदौड़, और विनर भी रहे हैं, विनर्स भी रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस प्रोग्राम के जरिए लोगों के मन में क्या थिंकिंग हुई? देखिए, इस तरह की रेसेस के अंदर ये जरूरी नहीं होता कि कौन जीतता है। पार्टिसिपेशन बहुत बड़ी चीज है और पार्टिसिपेट इतने ज्यादा लोग यहाँ पर आए हैं और इतने लोगों ने यहाँ पे आके खड़े हुए हैं। ये रन फॉर यूनिटी के लिए बहुत बड़ी बात है और ये देश की एकता के लिए बहुत बड़ी बात। करौली स्थित अम्बेडकर पार्क में अम्बेडकर समिति के तत्वाधान में अम्बेडकर जयंती मनाई गई, जहां पर आयोजित कार्यक्रम में डांग विकास बोर्ड अध्यक्ष विधायक लाखन सिंह मीणा ने शिरकत की। बता दें कि जिन्होंने अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और कार्यक्रम की शुरुआत की। फिर इस दौरान ही संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जीवनी पर भी प्रकाश डाला गया। प्रकाश डालते हुए विधायक ने कहा कि भारतीयों के समानता के अधिकार के लिए उन्होंने हमेशा संघर्ष किया। उनके संघर्ष को देश कभी भूल नहीं पाएगी। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा रामगढ़ पचवाड़ा द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती को समरसता दिवस के रूप में मनाया गया। बस स्टैंड रामगढ़ पचवाड़ा पर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ अम्बेडकर जयंती मनाई गई और उनको याद किया गया। इस मौके पर उपशाखा अध्यक्ष सुरेंद्र जांगिड़, मंत्री राम साहेब मीणा, सभा अध्यक्ष भोलाराम रेगर समेत कई लोग भी इस दौरान मौजूद रहे। कोटा जिले के तहसील पिपलदाम क्षेत्र में आने वाले ग्राम पंचायत कड़वार में पीने के पानी की ग्रामीणों द्वारा कई दिनों से समस्या चल रही है, जिसको लेकर के कई ग्रामीण की मांग है कि गांव में पीने का पानी की कमी हो रही है, उसको दूर किया जाए। इस पर पेयजल समस्या की किल्लत को लेकर के दूर करने के लिए जलदाय विभाग की ओर से पेयजल टंकी बनाने का फैसला लिया गया है। तो वहीं दूसरी ओर पुरानी टंकी जर्जर अवस्था में होने के कारण उसमें पानी को एकत्रित नहीं किया जाता था।
पानी की समस्या दूर करने के लिए जलदाय विभाग की ओर से कितना बजट उठाया जाता है, लेकिन कुछ भी जलदाय विभाग के कर्मचारी मिलकर के क्षेत्र के गांवों में दबंग या फिर बड़े लोगों को मुख्य पानी की सप्लाई की लाइन से ही कनेक्शन देते हैं, लेकिन जिससे और जो लोग हैं उनको पर्याप्त पीने का पानी नसीब नहीं हो पाता है, जिस पर जलदाय विभाग के उच्च अधिकारी ध्यान तक नहीं देते हैं। चौमो उपखंड के ग्राम उदयपुरवा में जहां पर बुधवार को पेयजल किल्लत को लेकर के महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा, जहां पर महिलाएं स्टेट हाईवे 37C खजरौली रोड पर पहुंच करके सड़क जाम कर दिया। वहीं महिलाएं कतार में हाथों में खाली बाल्टियां लेकर के सड़क पर धरने पर बैठी हुई नजर आई, जिससे सड़क पर वाहनों का जाम लग गया। वाहन चालकों ने अन्य मार्गों से डाइवर्ट कर वाहनों को निकाला और इधर महिलाएं जलदाय विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों को मौके पर बुलाने की बात पर अड़ी रही। बता दें कि सूचना पर गोविंदगढ़ सीओ राजेश ढाका, सामोद थाना SHO पूजा पूनिया और चूमू तहसीलदार प्रभात स्वरूप मौके पर पहुंचे और साथ ही साथ ग्रामीणों और महिलाओं को इस दौरान समझाइश दी गई और उसके बाद फिर सड़क जो जाम कर रखा था महिलाओं ने उसको खुलवाया गया। एक दिन पानी आता है, वो भी केवल 5 मिनट के लिए। 2 दिन का बोरिंग का पानी कहाँ जा रहा है? वो रोड जाम कर रहे हैं। आज वाले रोड वाले हमारे ऊपर होकर के रोड ले जाओ, लेकिन आज हम नहीं हटेंगे यहाँ से। या तो हमारी समस्या का समाधान करो वरना नहीं हटेंगे। और सरकार से क्या मांग है आपकी? सरकार से मांग क्या है आपकी? सरकार से मांग है पानी की व्यवस्था की जाए। रात को 70-70 बरस की औरतें पानी लेके आती है 12-12 बजे। ये कौन सा तरीका आ गया सरकार का? पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों के साथ आज जयपुर में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया, जहां पर मौसम में अचानक आए बदलाव ने किसानों की चिंताएं बढ़ा दी है। बता दें कि जोधपुर, पाली, सिरोही जिलों में कई जगहों पर जमकर बारिश से मौसम का तापमान गिर गया है। वहीं साथ ही साथ कई जगहों पर बारिश के साथ ओले भी पड़ने की जानकारी मिली है। तो वहीं पश्चिमी विक्षोभ के कारण मंगलवार से आधे राजस्थान में बारिश और धूल भरी आंधी चलने के साथ ही साथ ओले गिरने की भी चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। विभाग का पूर्वानुमान सटीक साबित हुआ, लेकिन बारिश और ओले से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें नजर आ रही है। इन दिनों किसानों के खेतों में गेहूं, चना और जौ के साथ ही अन्य फसलें भी लगी हुई हैं। किसानों को फसलों के नुकसान होने की आशंका है। कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी के बीच गुरुवार को यानी कि आज सुबह हल्की बूंदाबांदी से जयपुर का मौसम सुहाना हो गया। जयपुर में सुबह करीब 5 बजे से मौसम में ठंडक रही। इससे पहले एक दिन की राहत के बाद बुधवार को जयपुर में पारा फिर 42 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया। हालांकि भारतीय मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि तेज हवाओं के कारण लू से राहत 2 और दिनों तक रह सकती है। सामान्य तौर पर धूल भरी आंधी मई और जून के महीने से देखने को मिलती थी। इस बार अप्रैल में ही यह स्थिति बनी हुई है। इस स्थिति में तापमान तो कम रहता ही है, लेकिन उमस उतनी ही होती है। धूल भरी आंधी लोगों की सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकती है। हालांकि तेज हवा से प्रदूषण स्तर कम हो सकता है। मौसम विभाग के सीनियर वेदर साइंटिस्ट ने कहा कि गुरुवार और शुक्रवार यानी कि आज और कल तेज हवाएं चलने की संभावना है। हालांकि शनिवार को हीटवेव की वापसी हो सकती है, लेकिन जयपुर सहित राजस्थान के कई जिलों में बारिश का मौसम हो जाने से थोड़ी राहत जरूर हुई है। लेकिन हीटवेव वापसी से लोगों की गर्मी में मुश्किलें बढ़ सकती है। साधना प्लस के लिए वीडियो जर्नलिस्ट जयंत शर्मा के साथ पूजा जोशी। भरतपुर में जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने ईस्टर्न कैनाल नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग को लेकर के केंद्र सरकार में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है और साथ ही इस्तीफे की मांग की गई है। बता दें कि प्रदर्शन में प्रभारी मंत्री रमेश मीणा सहित PWD मंत्री भजन लाल जाटव और तकनीकी शिक्षा के साथ आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने हिस्सा लिया और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। जल शक्ति मंत्री केंद्र में गजेंद्र सिंह शेखावत को त्याग पत्र देना चाहिए। इस संदर्भ में आज एक मीटिंग रखी है। इस मीटिंग में हमारे PWD मिनिस्टर भजन लाल जी, सुभाष गर्ग जी और जो भी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, चाहे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे हमारे विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए हैं, चाहे आपके पार्षद हैं, तो सारे वरिष्ठ समस्त कार्यकर्ता के सबका नाम लूंगा, किसी का नहीं लूंगा।
बयाना भरतपुर रोड पर गांव आगावली के पास आज 2 बाइकों की भिड़ंत में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि एक महिला और 3 बच्चों सहित 5 लोग घायल हो गए हैं। वहीं घायल महिला को गंभीर हालत में जहां पर भरतपुर रेफर कर दिया गया है, जबकि जो मृतक है उसका शव बयाना अस्पताल की मोर्चरी में रखवा करके पुलिस ने परिजनों को इस पूरे मामले की सूचना दी है। बता दें कि मृतक युवक 30 वर्षीय विमलेश पुत्र रामवीर सिंह जेगीपुर थाना नदबई का निवासी बताया जा रहा है, जो कि आज अपने गांव से अपनी बाइक से बयाना की ओर जा रहा था। किसी दौरान यह हादसा हो गया, जहां पर 2 बाइकों की ये भिड़ंत हो गई है। बयाना में ये पूरा हादसा हुआ है, जहां पर एक जो युवक था वो घर की ओर जा रहा था। किसी दौरान युवक ने 2 बाइकों की भिड़ंत हो गई, जिसमें कि युवक की मौत हो गई है। वही साथ ही साथ दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं जब एक महिला और 3 बच्चे सहित 5 लोग इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। किन कारणों से यह हादसा हुआ है इसका अभी तक पता नहीं चल पाया। आखिर जो बाइक सवार थे वो क्या ओवर स्पीडिंग कर रहे थे या क्या कुछ किस वजह से ये हादसा हुआ है ये नहीं पता चल पाया है। इसको लेकर के पुलिस भी छानबीन कर रही है। वही जो मृतक के शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है और परिजनों को इस पूरे मामले में सूचना दे दी गई है। हालांकि सूचना मिलने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, तो वही दूसरी ओर पुलिस भी इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है कि आखिर ये पूरा जो हादसा है वो किस वजह से हुआ है। वही एक महिला भी इसमें गंभीर हालत में बताई जा रही है, जिसको भरतपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। रामवीर मेरे चाचा का लड़का था, जो कि मैसी फर्गूसन कंपनी में बयाना में जॉब करता है, जिसकी आज सुबह के टाइम एक्सीडेंट में दर्दनाक मौत हो गई। इसका हमें बड़ा दुख है। तो सर ये 2 मोटरसाइकिलों में आमने सामने का एक्सीडेंट है। कहाँ पे हुई? अगावली गांव अगावली के पास। मारो राजस्थान के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।